नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी खबर। आपके साथ मैं हूं आसिफ। राजधानी जयपुर एसएमएस स्टेडियम का मायने स्टेट गेम्स 2020 रो शुभारंभ हो चुके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दीप प्रज्वलन और मशाल जलाकर कार्यक्रम रो उद्घाटन कर्यो। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का मायने 33 जिला रा 8000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम के मायने स्पीकर सीपी जोशी, खेल मंत्री अशोक चांदना समेत कई मंत्री मौजूद रहा। उद्घाटन कार्यक्रम के मायने टेनिस स्टार सानिया मिर्जा भी शिरकत करी। 306 जनवरी तक चालन वाली ई प्रतियोगिता का मायने 18 खेला में खिलाड़ी अपनो दमखम दिखाओगा। प्रोग्राम का मायने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने भी सम्मानित करे जाओगे। कार्यक्रम के दौरान आतिशबाजी भी करी गई। और इस ज्योति को वो प्रज्वलित कर रहे हैं। तो सीएम गहलोत स्टेट गेम्स रो आज आगाज कर दिए। ये तस्वीरें सीधी स्टेडियम हूं जठे सीएम अशोक गहलोत दीप प्रज्वलन कर एक कार्यक्रम की शुरुआत करी। सागे मुख्य सचेतक, सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी भी रहा। खेल मंत्री अशोक चांदना भी बांके सागे मौजूद रहा। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी भी दीप प्रज्वलन के मायने बांके सागे मौजूद रहा। आइए तालियों के साथ आप अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते रहिए। राजस्थान के इतिहास में पहली बार और स्वागत की श्रृंखला में हम अनुरोध कर रहे हैं और जोरदार। और अब बात अलवर रे खुशखेड़ा सु आ रही खबर सु। अलवर रे खुशखेड़ा सु मोटी खबर सामने आई। खुशखेड़ा री फैक्ट्री के मायने भीषण आग लागी। ओम पैकेजिंग कंपनी री फैक्ट्री में आग लागी ही मौके माथे मौजूद 6 से ज्यादा दमकल री गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही है। खुशखेड़ा थाना पुलिस मौके माथे मौजूद है। बता दें कि अलवर रे खुशखेड़ा के मायने स्थित एक फैक्ट्री के मायने भीषण आग लागने सु हड़कंप मच गयो और भिवाड़ी खुशखेड़ा और चौपान की सु दमकल री गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटेड़ी है। आग री लपटा दूर दूर तक दिखाई दे रही है। पुलिस और प्रशासन रा अधिकारी मौके माथे पहुंचे है। बता दें कि फैक्ट्री के मायने प्लास्टिक और गत्तरी पैकेजिंग को काम हुआ है। करीब 3:30 बजे आग लागी। पूरा प्लांट ने आग अपनी चपेट के मायने ले लियो। करीब 6 दमकल री गाड़ियां मौके माथे आग बुझाने की जद्दोजहद कर रही है। और अब बात कोटा का मायने मासूमारे मौत रही। कोटा का मायने लगातार हो रही बच्चा री मौत माथे कांग्रेस आला कमान फीडबैक लियो है। सोनिया गांधी आज प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने तलब कर पूरे मामले री जानकारी मांगी। अविनाश पांडे सोनिया गांधी से मुलाकात कर कहो कोटा मौत पर सोनिया गांधी संवेदनशील है और इस मामले पर चिंता भी जताई है। दरवाजे न खुल रहा है। राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे हमारे साथ। अविनाश पांडे जी एक अविनाश पांडे हमारे साथ बात करने के लिए। सर, सोनिया गांधी से मुलाकात हुई आपकी, क्या बातचीत हुई? बातचीत का मैंने ब्यौरा तो दिया अभी आपको। ये जो है राजस्थान की राजनीति को लेकर जो भी परिस्थितियां हैं और आने वाले चुनाव में हमारे संगठन की और हमारे सभी कार्यकर्ताओं की तैयारी है, उसके बारे में विस्तार में जाएंगे। कोटा को लेकर कुछ बातचीत हुई क्योंकि कोटा का मामला पूरे देश में उन्हें अपना काफी कंसर्न बतलाया और उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी और वहाँ के प्रशासन को ये हिदायत दी गई है कि उस पर तुरंत कार्रवाई कर इस प्रकार की घटना ना हो, उसको सुनिश्चित करें। एक अंतिम सवाल, मायावती ने कहा कि प्रियंका गांधी को कोटा भी जाना चाहिए, वहां जिस तरह से बच्चों की मौतें हुई, यूपी आकर राजनीति न करें। इसके बारे में मेरे ख्याल से अगर आप प्रियंका जी से बात करेंगे तो बेहतर होगा। वो उत्तर प्रदेश की। धन्यवाद। तो अविनाश पांडे हमारे साथ बात करते हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि सोनिया गांधी ने कोटा मामले पर भी बातचीत की और ये सुनिश्चित किया कि राज्य सरकार इस पूरे मामले को संवेदनशीलता से देखे और आने वाले समय में इस पूरे मामले को देखा जाए गंभीरता के साथ। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बड़े कांग्रेस नेता गिरिजा व्यास भी बच्चारी मौत माथे दुख जताए हैं। चाहते हूँ कि बच्चों की मौत पर राजनीति नहीं करें। जाने मात्र से यदि ठीक होता तो 1000 बार चले जाएं, जाएंगे भी सही, जरूरत हुई तो क्यों नहीं जाएंगे, लेकिन जहाँ हमारी सरकार है उस पर बात करना, उनको कहते रहना, उनको निर्देश देना, ये सब कार्य हो रहे हैं। सोनिया जी भी बहुत चिंतित हैं
और प्रियंका जी बहुत चिंतित है, राहुल जी भी बहुत चिंतित हैं, हमारे मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री, हम सब चिंतित हैं। और चिंता केवल चिंतित होकर के नहीं रह जाते बल्कि उसका इलाज कर रहे हैं। लेकिन कुछ तो इस तरह पेश किया गया जैसे हॉस्पिटल बिल्कुल ही बेकार हो। इस तरह की बात नहीं है। मैंने कहा था संवेदनशील सरकार है, हमारी मुफ्त दवाएं, चिकित्सा को लेकर तो विशेष रूप से सरकार चिंतित है। इस बात को लेकर के मायावती जी को चिंता स्वाभाविक है, सबको चिंता होनी, लेकिन इस प्रकार किसी पर आरोप लगाकर चिंता करना और राजनीति करना उचित नहीं। कोटा कमाई ने बच्चारी मौत मामले माथे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सु बात करी हमारे संवाददाता राजीव तिवारी। मौजूद है लोकसभा स्पीकर और कोटा से सांसद ओम बिरला जी। सर, देखा जाए तो कोटा में जिस तरह से बच्चों की मौत हो रही है, लगातार सिलसिला जारी है, आप कैसे देखते हैं और गहलोत सरकार को क्या कहना चाहेंगे? कोटा संसदीय क्षेत्र मेरा लोकसभा का क्षेत्र है और मैं खुद भी जब मौतों का सिलसिला बढ़ने लगा, मैं खुद भी हॉस्पिटल होकर आया था। नवजात शिशुओं और बच्चों की मृत्यु हम सबके लिए चिंता का विषय है, मन को दुखी भी करता है। किस तरीके से हम लगातार बढ़ती ही मौत को रोक सकते हैं, इसके लिए राज्य सरकार को व्यापक पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। किस तरीके से हम वहाँ पर जो इक्विपमेंट की कमी है, अन्य संसाधनों की कमी है, मानव संसाधनों की कमी है, उसको पूरा कर सकते हैं। इस संबंध में जो भी और सीधो रुख करा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ के कुछ कह रहे आपने सुनावा। अवसर मिलेंगे वो खेल के मैदान में आ सकें। खेलों में रुचि बहुत लोगों की होती है, टैलेंट सर्च करने का काम बहुत बड़ा काम है। हम चाहेंगे सरकार की तरफ से खेल विभाग टैलेंट सर्च का काम बड़े रूप में करें, खिलाड़ियों को पूरी सुविधाएं मिले, प्रोत्साहन मिले, सरकार उसके लिए हमेशा तत्पर रहेगी। और मैं समझता हूँ कि निरोगी राजस्थान जिसका हम लोगों ने थीम बनाया है, उस पर भी हमारे खिलाड़ियों की भूमिका बहुत बड़ी होगी। खेल खेलना अपने आप में निरोगी राजस्थान को कंट्रीब्यूट करेगा। तो एक नई शुरुआत आज बहुत शानदार तरीके से हुई है। राजस्थान ने आज खेलों के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा है। सर, बाकी बड़ी बहुत खुशी है। सर, निरोगी राजस्थान की एक तरफ हम बात कर रहे हैं, कोटा में काफी दुखद घटनाएं घट रही है, लेकिन कुछ एजेंडा मीडिया और चला रहे हैं। कोटा के अंदर नोइंगली अननोइंगली, इनोसेंटली और मिस्टीवियसली कुछ लोग शरारत कर रहे हैं, कुछ लोग इनोसेंटली, कुछ लोग जानबूझ के, कुछ लोग अनजाने में। जिस प्रकार मीडिया में चलाया गया उसमें कोई दम नहीं है। आज मैंने बात की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बात करी है, उनको मैंने कहा आप खुद एक बार पधारो, आप खुद मंत्री हो, आप जाते समझ जाओगे कि स्थिति क्या है। तो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि पूरे 5-6 साल के अंदर सबसे कम आंकड़े अब आ रहे हैं। इतनी शानदार व्यवस्था वहाँ कर रखी है, फिर भी एक भी बच्चा मरे क्यों, एक माँ क्यों मरे, ये हमारी थीम है। इसलिए हम चाहते हैं IMR MMR का रेशियो कम से कम हो यहाँ पर, ये हमारा प्रयास है। और पहली बार ही आपको जान के खुशी होगी, ये जो ICU बनते हैं छोटे बच्चों के, नवजात शिशु के, ये ICU ही हमारे वक्त में हम नहीं बनाए थे 2013 के अंदर। तो हमारा उस वक्त से ध्येय था कि नवजात शिशु को भी ज़िंदगी में जीने का अधिकार मिले, उसके लिए उपकरण मंगाए गए पहली बार राजस्थान के अंदर। सरकार बदल गई, बाद में वो काम ठप कर दिया गया। मैं किसी को इस मौके पर दोष नहीं देना चाहता। ये मैं कहना चाहूँगा कि हमने शुरुआत से ही इसमें कोई राजनीति नहीं करी है। पिछले 5 साल के आंकड़े थे, उसमें लगातार बीजेपी के शासन में ये आंकड़े कम होते गए और हमारे आने के बाद और कम हो गए। तो हमने ये नहीं कहा कि पिछली गवर्नमेंट ने तो उनके वक्त में लोग बच्चे मरे थे, हमने बचा लिए, हमने नहीं कहा कभी। राजनीति हमने नहीं करी, क्योंकि जो स्थिति बनी है देश के अंदर, नागरिक सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बाद में जो माहौल पूरे प्रदेश में देश में बना हुआ है, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार से जानबूझ करके
कुछ लोग शरारत कर रहे हैं। विपक्ष में जो जहाँ पर ये लोग हैं, हमारे लिए विपक्ष नहीं हैं, आज सत्ता में लोग बैठे दिल्ली के अंदर, कई नेताओं के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है, कोई दम नहीं है। और मैं चाहूँगा स्पीकर साहब वहीं के हैं, ओम बिरला जी वहीं के हैं। ओम बिरला जी को चाहिए कि सच्चाई बखान करे, ये सब बातें ठीक हो जाएगी। सर बेवजह पॉलिटिक्स ना हो, ऐसे संवेदनशील इशू में राजनीति से परहेज करनी चाहिए। ऐसे संवेदनशील बिल्कुल करनी इशू पर चाहिए। राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या मौत पे राजनीति करने का तू क्या है, वो कर रहे हैं। गोरखपुर की घटना को कंपेयर क्यों कर सकते हो? गोरखपुर में तो 1500 के आसपास लोग मरे, बच्चे मरे थे। अलग बीमारी थी, अलग कमियाँ थी, अलग वहाँ कई तरह की शिकायतें थी। उनको कंपेयर किया तो कोई एक दिन भी ऐसे बच्चों की मौतें नहीं हुई जो कि आंकड़ा पार कर गया हो। 5-6 साल के आंकड़े में कभी 8 कभी 10 लोग मरे हैं। यहाँ तो 2 दिन में 10 जो बच्चे मरे थे उसमें 6 बच्चे वो थे जो बाहर से आए थे, दूसरे हॉस्पिटल आए थे और वो मर गए थे। वहाँ पर कोई आंकड़े भी नहीं बताते हैं, फिर भी टीमें आ रही है, जा रही है, माहौल बनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये जानबूझकर किया जा रहा है, इसमें कोई दम नहीं। योगी आदित्यनाथ ट्वीट कर रहे हैं, बीजेपी के शासनकाल में मांग उठाते थे बजट की, तब बजट नहीं दिया गया बीजेपी शासनकाल में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बजट की कटौती कर दी गई थी। जो हमने सैंक्शन किए थे उस पर कटौती कर दी गई थी पहले। तभी मैं ऐसे मौके पर नहीं चाहूँगा कि मैं कोई किसी को दोष दूँ। हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि माहौल अच्छा बने, और हमारे लिए IMR MMR के आंकड़े बहुत महत्व रखते हैं। इसलिए कांग्रेस जब निरोगी रास्ता की हम बात करते हैं तो आप सोच सकते हो कि हमारी थीम क्या होगी। हर सेक्टर के अंदर किस प्रकार से हम लोग स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा सकें। 60 बेड जो कांग्रेस ने दिए थे वो भी, और ये बोलने वाले भूल जाते हैं, ऊँट की बीमारी के इंजेक्शन लगवा दिए मनुष्यों के, ये वो लोग हैं। ऊँट की बीमारी के इंजेक्शन लग गए मनुष्यों के। अब इनको शर्म ही नहीं आती है। हमारे जो नए नए नेता बने हैं राजस्थान में, वो ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं। उनको पूछो, तुम्हारी गवर्नमेंट पूछो, ऊँट के इंजेक्शन मनुष्यों को ठोक दिए, ये वो लोग हैं। क्या इनसे बात करें? मायावती इसको लेकर कह रही है, जी दुखी हो गई है प्रियंका जी से। जैसे प्रियंका गांधी जी ने वहाँ पर जिस प्रकार कैंपेन किया, इशू बनाया और योगी जी ने कमेंट किया भगवा पर, वो भगवा का कमेंट गेम चेंजर होगा देश के अंदर। भगवा का कमेंट जो प्रियंका जी ने किया है वो गेम चेंजर होगा, क्योंकि उन्होंने वो बात कह दी है जो देशवासी सुनना चाहते थे। भगवा का जो महत्व है धर्म के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, और भगवा धारण करने के बाद में आप उन बातों पर विश्वास नहीं करते हो। भगवा प्रेम से, भाईचारे से, मोहब्बत से और अहिंसा की बात करता है। और आप उसके बाद धमकी देते लोगों को कि जो आंदोलनकारी है उन आंदोलनकारियों को हम सबक सिखाएंगे, बदला लेंगे। कल्पना नहीं कर सकता कोई मुख्यमंत्री बोल सकता है क्या? आपके परिवहन मंत्री उनकी परिसंपत्तियाँ जब्त कर लेंगे। आप बताइए, परिसंपत्ति जब्त कर लेंगे। ये ऐसी स्थिति जो बनी है, आप सोच सकते हो कहाँ देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं लोग। इसलिए जनता समझ चुकी है, इसलिए 3 करोड़ लोगों को संपर्क करना पड़ रहा है इन लोगों को समझाने के लिए। जरूरत क्या पड़ गई? मोदी जी मन की बात कहते थे, एक मन की बात है लोग समझ जाते थे। अब क्या जरूरत पड़ी मन की बात के बाद में भी इनको 3 करोड़ लोगों तक पहुंच रहे हैं इनके नेता लोग। ये इनकी स्थिति बनी गई है। आप सोच सकते हो कहाँ लेना चाहते देश को। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। बड़े कोटा गवाईने बच्चारी मौत माथे केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन राजस्थान सरकार ने हर संभव मदद करने रो ऐलान करे और कहो कि बच्चारी मौत पर केंद्र सरकार गहलोत सरकार की पूरी मदद करने के लिए तैयार है। इस संदर्भ में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उनको एक व्यक्तिगत पत्र भी लिखा है और उनको मैंने ये निवेदन किया है कि इस विषय के ऊपर पूरी आप गहराई के साथ ध्यान भी दें। अपनी तरफ से हमने उनको सब प्रकार के सपोर्ट की, सब प्रकार की सहायता के लिए आश्वासन दिया है और अभी आप
चांस की बात है कि अभी पिछले आधा घंटे में मैं अपने ऑफिस में उनको फ़ोन पे भी बात करने की कोशिश कर रहा था। मेरी फ़ोन पे बात नहीं हुई। आज दिन भर में अगर बात हो गई तो मैं यही बात उनको फ़ोन पे भी कहने वाला हूँ। हमारी तरफ से देखिए जो भी सपोर्ट हो सकता है वो हम देंगे, और जो वहाँ पर प्रदेश रे कई इलाका कमाई ने फसला में तबाही कर चुकी टिड्डी दल आज एक बार फिर सू जैसलमेर और सिरोही जिले रे पिंडवाड़ा कमाई ने दस्तक दी। पाकिस्तान की ओर से आए टिड्डी दल कई किसानारी फसलों ने नुकसान पहुंचाए। मौके माथे टिड्डी नियंत्रक दल पहुंच चुके हैं। तस्वीर कमाई ने देख सको कि पूरे दल टिड्डिया को जो है वो खेता कमाई ने पहुंच रहे और खड़ी फसल ने नुकसान पहुंचा रहे। जड़े जड़े से टिड्डी दल गुजर तो जा रहे हैं, बड़े बड़े फसलें पूरी तरीके से तबाह होती जा रही है। एक तरह से तस्वीरें साफ इशारों कर रही है कि आसमान पूरी तरीके से टिड्डिया से ढकेड़ो है और पाकिस्तान की तरफ से आए टिड्डी दल कई हेक्टेयर भूमि जो है वो फसल की नुकसान कर चुके हैं। फिलहाल टिड्डी नियंत्रक दल मौके माथे पहुंच चुके, कोशिश करी जा रही है कि टिड्डी से फसलों को बचाव करे जा, लेकिन समय के सागे सागे टिड्डी राजस्थान के कई हिस्सा का मायने फैलती लगातार जारी है। और उदयपुर सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क सू एक बड़ी खबर, जठे मेल टाइगर फीमेल टाइगर की जान ले ली। लोहे तार ने तोड़ियो और दूसरे इंक्लूजर के मायने मेल टाइगर घुस गयो। टाइगर दामिनी और कुमार के बीच खासो संघर्ष होयो। फीमेल दामिनी एक मायने दम तोड़ दियो। दूजे टाइगर एनक्लोजर माए घुसने सु अधिकारी अचंबित है। और एक खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कपिल श्रीमाली हमारे साथ जुड़ गया। कपिल, अपना आप में बहुत चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि जो रिजर्व टाइगर के लिए जगह बनाई दी है बी कमाई ने एक एनक्लोजर से दूसरे एनक्लोजर कमाई ने जानो जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो बाड़ बंदी है तार बंदी है वो काफी ऊंचाई पर करी जावे। इसे कमाई ने मेल टाइगर फीमेल एनक्लोजर कमाई ने पहुंचो क्या? देखिए, बिल्कुल यह एक चौंकाने वाली खबर है और एक बड़ी लापरवाही पूर्ण यह खबर है, क्योंकि अनमें वन विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही आई रही है। और जो वन विभाग के अधिकारी जो कारण बता रहा है वो कतई गला उतरवा वाला कारण नहीं है कि एक टाइगर एक एंक्लोजर में तोड़ दूसरा एंक्लोजर में घुस जाए, क्योंकि एंक्लोजर बच्चे जो लोहारी जाली हुई वो काफी मजबूत जाली हुई जिनमें तोड़ना अतो आसान नहीं है। तो उनमें कई सारा सवाल वन विभाग ने माथे बार खड़ा हुआ है। हालांकि ये बार यानी घटना में सिर्फ 1-2 घंटा भी है और वन विभाग का अधिकारी बार जो कार्रवाई है वो करवा में जुटा रखा है, लेकिन पूरी घटना में दूसरो रूप देने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ी लापरवाही सामने आई सके, या तो एक एंक्लोजर को गेट खुलो रहेगी जिनके चलते दूसरो जो टाइगर है मेल टाइगर वो फीमेल टाइगर है महीने घुस गयो। इनमें एक और संभावना सामने आई रही है कि वैसे के दोया ने मैटिंग वास्ते एक एंक्लोजर मायने रखे तो को, लेकिन अनमें भी एक बड़ी लापरवाही है। दो ही टाइगर ने एक लारे राखो रे पहला मेल टाइगर जो स्वभाव कानी जांची गई वो कतरो एग्रेसिव है अंडे वास्ते का अन्य भागवारी कोशिश करने की गई। तो जो एक बड़े सवाल है जो कि वन विभाग ने सामने है और वन विभाग ने अभी अन्य सब सवालों का जवाब देना पड़ेगा। जी बिल्कुल कपिल, वन विभाग माथे एक बड़ो सवाल है कि आखिर मेल टाइगर फीमेल इंक्लोजर के मायने पहुंचे क्यों, और अगर मैटिंग के लिए मेल टाइगर ने छोड़े गए तो के वन विभाग का अधिकारियों ने समय को पतो कि मैटिंग को समय है। अपना आप में कई तरह का गंभीर सवाल, क्योंकि एक फीमेल टाइगर अठा अपनी जान गंवा चुकी है। न्यूज़ 18 की खबर